नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान 360। जी हाँ, राजस्थान 360 अनअकैडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान स्टेट एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। Get plus subscription and access unlimited live and recorded course from India's best educator. About me, मेरे बारे में तो मैं हूँ लीलाधर प्रजापत। MA नेट हिस्ट्री से टीचिंग एक्सपीरियंस है 8 वर्ष का, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन, और राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें इतिहास विषय पर अध्यापन कार्य कराता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री या फिर राजस्थान हिस्ट्री। What you will get? You will get daily live classes, live test, quiz, structured course, unlimited accessories. अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूम से वीडियो देख सकते हैं। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स है वो दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथी क्लास जो है वो डाउट क्लियरिंग की रहती है, जिसमें चल रहे सत्र में जो भी डाउट है उनको दूर किया जाता है। ये अनअकैडमी का फ्री प्लान है। एशएफ का जो रिवीजन है यानी ब्रह्मास्त्र है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ, यूज कोड लीला10 टू अनलॉक फ्री प्लान। अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको आपको इंस्टॉल करना है और फिर यहाँ अपने मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आरपीसी को सब्सक्राइब करना है। फ्री लाइव क्लासेस में आपको मेरी क्लास है वो मिल जाएगी। यहाँ पर फ्री क्लास और प्लस क्लास जो है इसमें अंतर बताया हुआ है। अनअकैडमी पर एसआई का बैच, रिट लेवल 2 का, रिट लेवल 2 एसएसटी का, आरएस फाउंडेशन का और आरपीसी के जो बैच है वो चल रहे हैं कॉलेज लेक्चरर का। ये अनअकैडमी की प्लस एजुकेयर की टीम है। अगर किसी प्लस एजुकेयर से आप जुड़ते हो तो 12 महीने का चार्ज जो है वो 7,000 रुपये है और रेफर कोड लीला10 यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। चार्ज रहेगा 6,300 रुपये मात्र। 24 महीने का जो चार्ज है वो 8,400 रुपये है। रेफर कोड लीला10 यूज करने पर 24 महीने का चार्ज रहेगा 7,560 रुपये। इस क्लास में अपन राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है उन वाद्य यंत्रों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के वाद्य यंत्र जो है उन वाद्य यंत्रों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में क्रमशः है इनके बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं वाद्य यंत्रों के प्रकार। वाद्य यंत्र है वह है 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जिन पर तार लगे होते हैं, जो तार से बजाए जाते हैं, वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र जिनको फूंक दे करके बजाया जाता है वो सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिस पर कोई पशु की खाल मंडी हो और हाथ या फिर लकड़ी से किन्हीं अन्य औजारों से उसे बजाया जाता है। ढोल, नगाड़ा, ताशा वगैरह अवनद में आते हैं। घन वाद्य यंत्र 2 वाद्य यंत्रों को आपस में टकरा करके जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो घन वाद्य यंत्र में आते हैं। जैसे झांझ है, मंजीरा है,
खड़ताल है, बांसुरी वगैरह सुशिर में, वीणा वगैरह तत् में, ढोल नगाड़ा ताशा वगैरह अवनत वाद्य यंत्र में आते हैं। स्पेशल सीजन की आज इस क्लास में अपन तत्वाद्य यंत्र जो है उन तत्वाद्य यंत्रों का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीजन में और भी जो वाद्य यंत्र है उनका अपन अध्ययन करेंगे। आज अपन तत्वाद्य यंत्र सबसे पहले देखते हैं। आपके सामने तत्वाद्य यंत्र का पहला उदाहरण है। कौन सा वाद्य यंत्र है ये वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह जो वाद्य यंत्र है वह रबाज के नाम से जाना जाता है। ये वाद्य यंत्र रबाज के नाम से जाना जाता है। ये देखो कमाइचे की तरह होता है और इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें रबाज वाद्य यंत्र है, इसमें इस वाद्य यंत्र में गज काम में नहीं ली जाती। गज कौन सी होती है? गज वो होती है वायलिन की तरह, जिसे बजाते हैं ना इस प्रकार से, वो होती है गज। किसी लकड़ी की, धातु की जो बनी होती है उसको गज कहते हैं। ये काम में नहीं ली जाती है। और पाबूजी के जो भोपे होते हैं, पाबूजी के भोपों द्वारा पाबूजी के भोपों द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है लोककथा में। और इस वाद्य यंत्र में मूल रूप से रावल और भाट जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। रावल एवं भाट जाति के लोग जो है वह इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो है वो कुल 12 तार होते हैं। इसमें 12 तार होते हैं। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इन पर तार कसे हुए रहते हैं। ये नीचे ये देखो, ये जो तार है यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो, है ना। ये और 3 ये बड़े धागे आपको जो चमड़े के होते हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। टोटल इसके अंदर 12 तार होते हैं। इसे रबाज के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे वाला वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? अनुमान लगाइए इस वाद्य यंत्र का। जी ये है जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? जंतर वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र में आता है ये, ठीक है ना। ये वीणा का प्रारंभिक रूप है। जंतर वाद्य यंत्र है, ये देखो आप, वीणा का प्रारंभिक रूप है जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र है, इसकी देखिए 5-6 इसके अंदर ऊपर तार होते हैं और ये जो मटके होते हैं उन पर मगरमच्छ की खाल होती है। मगरमच्छ की खाल है वो इनके ऊपर होती है। और गुज्जर जाति के भोपों द्वारा इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और देव नारायण जी की, गुज्जर जाति के भोपों द्वारा देव नारायण जी की फड़ के वाचन के समय, देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय जो है वह इस जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? अब जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो
अनुमान लगाइए कौन सा वाद्य यंत्र है ये तंदुरा है। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? तंदुरा। तत्वाद्य यंत्र में आता है। इसके अंदर 4 तार होते हैं। 4 तार जो है वो इसके अंदर लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। इस कारण से इसे चौतारा भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। चौतारा या इसको ही बोलते हैं निशान। समझे? चौतारा या निशान इसी को कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कामड़ जाति एवं नाथ पंथ के अनुयायी द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति व नाथ पंथ के अनुयायियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे वाला वाद्य यंत्र देखिए, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? अनुमान लगाइए। ये तत्वाद्य यंत्र में सबसे प्रसिद्ध रहा है। ये जो वाद्य यंत्र है जिसके अंदर आपके सामने ये खड़ी हुई गज भी है, और ये है जी सारंगी। जी हाँ, सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में सबसे प्रमुख रहती है सारंगी। सारंगी ये रोहिड़ा, केर, सागवान आदि वृक्षों की जड़ से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? वृक्ष की जड़ से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। और इस सारंगी के अंदर जो है वह 27 तार होते हैं। ये जो 3 बड़े तार दिख रहे हैं उसके नीचे यहां पर देखो आपको छोटे छोटे तार दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर देखो छोटे छोटे तार आपको दिखाई दे रहे होंगे। 27 तार जो है वो इसके अंदर बांधे जाते हैं। और इसका मुख्य रूप से प्रयोग जो है वह है जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा जाति जो है, जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति के लोगों द्वारा जो है वो इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और राजस्थान में अपने कई प्रकार की सारंगियां वो प्रचलित है, जैसे गुजराती सारंगी, जैसे सिंधी सारंगी, सिंधी सारंगी, जैसे धानी सारंगी, तो कई प्रकार की सारंगियां प्रचलित है। तो सारंगी भी क्या आता है? तत्वाद्य यंत्र के अंदर आता है, ठीक है। आगे वाला वाद्य यंत्र देखिए। ये जो वाद्य यंत्र है कौन सा वाद्य यंत्र है? देखो आपके सामने स्क्रीन पर। जी हाँ, सही पहचाना। ये जो वाद्य यंत्र है रावण हत्था। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? रावण हत्था वाद्य यंत्र है। इसमें क्या होता है? नारियल की जो टोकरी होती है उसके अंदर एक बांस की डंडी घुसेड़ दी जाती है जिस पर तार बंधे हुए रहते हैं। फिर लकड़ी की एक गज है उससे इसे बजाया जाता है। इसकी जो गज होती है, इस गज पर घोड़े के पूंछ के
बाल बंधे होते हैं। घोड़े के पूंछ के बाल जो है वो इस पर बंधे रहते हैं। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या का प्रयोग बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय है वो किया जाता है। और ये जो रावण हत्या है, धनुष के समान इसकी गज होती है, आपके सामने है। और राजस्थान के लगभग सभी स्थानों में ये प्रचलित है और भोपों के द्वारा है वो इसे बजाया जाता है। और ये रावण हत्या एक राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र भी है। राजस्थान का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे वाला जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो, ये तत्वाद्य यंत्र में सुरमंडल के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं सुरमंडल। यह जो वाद्य यंत्र है भैया, ये 2 से 2.5 फीट लंबा चौड़ा होता है। मुख्य रूप से ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रचलित है। इसका प्रचलन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका प्रचलन होता है। ठीक है, और इसको मूल रूप से जैसे भीलों द्वारा भी बजाया जाता है। और भील जो है वह इसे दीपावली के दिन बजाते हैं। दीपावली के दिन जो है वो भीलों द्वारा इसका वादन है वो किया जाता है। हिंदी अर्थ जो है वो सुर मंडल का स्वर मंडल होता है, तो हिंदी में इसे स्वर मंडल कहते हैं। स्वर मंडल, जिसमें सातों स्वर जो है वो निकलते हैं सुर मंडल के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो है इस सुर मंडल को कोकिला वीणा के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुर मंडल को ही कोकिला वीणा भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जो लोग हैं, मांगणियार जाति के लोगों द्वारा जो है वह इसका वादन भी किया जाता है। अब देखिए, आप जो चित्र में देख रहे हो ये है कमाइचा। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? कमाइचा वाद्य यंत्र है। ये एक तरह से सारंगी के जैसा होता है। ये सारंगी के जैसा है, देख लो। और इसकी तबली जो है, ये देखो तबली है इसकी, ये गोल होती है। तबली इसकी गोल होती है और लगभग 1.5 फीट चौड़ी होती है इसकी तबली। और सबसे बड़ी बात, कमाइचा एक ईरानी वाद्य यंत्र है। कमाइचा एक ईरानी वाद्य यंत्र है और पश्चिम क्षेत्र में इसका प्रयोग है वो मुस्लिम शेखों द्वारा किया जाता था। आज भी कई मुस्लिम शेख जो है उन मुस्लिम शेखों के द्वारा है वो इस कमाइचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मांगणियार जाति जो है, मांगणियार मुस्लिम जाति मांगणियार है, उनके द्वारा भी इस कमाइचे का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है ना। और इसकी जो गज है, इसकी गज पर 27 तार बंधे होते हैं एक साथ।
एक साथ इसकी गज पर 27 तार है वो बंधे होते हैं। अब देखो, आप जो चित्र देख रहे हो, यह चित्र एक वाद्य तत्वाद्य यंत्र का है, प्राचीन कालीन तत्वाद्य यंत्र है, जिसे चिंकारा के नाम से जाना जाता है। इस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? चिंकारा। और ये जो वाद्य यंत्र है, ये केर की लकड़ी से बना होता है। किसकी लकड़ी से बना होता है? केर की लकड़ी से बना होता है। और इसका जो सिरा होता है वो प्याले के आकार का होता है। ये देख लो, सिरा इसका प्याले के आकार का होता है। प्याले के आकार का इसका सिरा होता है, ठीक है ना। और इसके मुख्य वादक जो है वो जोगी होते हैं। इसके मुख्य वादक कौन होते हैं? जोगी इसके मुख्य वादक होते हैं, ठीक है ना। और रावण हत्ते की तरह ही बसे इसे इस गज से बजाया जाता है। ये चिंकारा वाद्य यंत्र है। ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो, ये है कौन सा वाद्य यंत्र है? एकतारा। एकतारा या फिर इसको बोलते हैं एकतारा। एकतारा बोले तुन तुन। तो ये गोल तुम्बा होता है, उस तुम्बे पर बांस फंसा दिया जाता है अंदर। ये देखो गोल तुम्बा, और इसके अंदर ये बांस है वो फंसा दिया जाता है। इस पर एक ही तार, इस पर एक ही तार बंधा होता है, और इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? एकतारा बोलते हैं, ठीक है ना। मूल रूप से नाथ, साधु, सन्यासी और कालबेलिया जो है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। साधु, सन्यासी। और कहते हैं एकतारे का जो संबंध है वो देवर्षि नारद जी से भी माना जाता है। ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो आपके सामने है, और इस वाद्य यंत्र को कहते हैं रबाब। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? ये है रबाब वाद्य यंत्र, ठीक है। रबाब वाद्य यंत्र जो है, इसके अंदर 4 तार होते हैं। प्राचीन वाद्य यंत्र है रबाब। और ये जो रबाब वाद्य यंत्र है, ये अलवर तथा टोंक के क्षेत्र में बजाया जाता है। और ये मेवो तथा बाटों का मुख्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? रबाब। अब जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो, इस वाद्य यंत्र का नाम है बपंग। ये वाद्य यंत्र कौन सा है? ये है बपंग। बपंग वाद्य यंत्र है। और ये वाद्य यंत्र जो है वो भैया देखो डमरू के समान होता है। देख रहे हो ना, डमरू के समान होता है। अब इसका ये जो पोर्शन है वो तो आगे हाथ से पकड़ लिया जाता है, और ये जो है इसको खांक में दबा दिया जाता है। ये इस पर खाल मंडी होती है, और इसके बीच से ये तार जो है वो निकलता है। ये तार आप देख रहे होगे, ये तार जो है
वह निकलता है, तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इसको आगे से ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं, इसको खांक में ऐसे दबा लेते हैं, फिर इस तार को जो है वह बजाते हैं। ठीक है ना, डबरू से मिलता जुलता है। मूल रूप से ये अलवर क्षेत्र के अंदर है, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अलवर में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है और इसके प्रसिद्ध कलाकार जहूर खां मेवाती जो है, जहूर खां मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार है। भपंग वादन के प्रसिद्ध कलाकार है जहूर खां मेवाती। भैया इसी तरह से और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए राजस्थान 360 पर। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान 360 अनअकैडमी से जुड़िए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए राजस्थान का सार जीके। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और अनअकैडमी से जुड़िए।